नमस्कार। खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खास कार्यक्रम में आज हमारा मुद्दा है दिल्ली एनसीआर में जानलेवा होता प्रदूषण। दरअसल एक बार फिर ये साल का वह समय आ गया है जब दिल्ली एनसीआर जहरीली हवा में सांस ले रहा है। 25 अक्टूबर को लगातार तीसरे दिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही और निगरानी एजेंसियों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में इसमें कोई सुधार की संभावना नहीं है। वायु प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिलने का कारण पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में पराली जलाना जारी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अब 26 और 27 अक्टूबर को प्रदूषण का स्तर खराब रहेगा। 28 अक्टूबर को इसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन ये खराब स्तर पर ही बना रहेगा। इसके बाद अगले 6 दिनों तक प्रदूषण खराब से बेहद खराब रहेगा। एयर क्वालिटी मापने वाली एजेंसी सफर के मुताबिक दिल्ली में गुरुवार सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 256 दर्ज किया गया, जो कल 25 अक्टूबर को इसी समय 190 था। तो वहीं नोएडा में ये 269 दर्ज किया गया, जो कल 211 था। साफ है, देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब हो रही है। आज भी सुबह के वक्त दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई रही और विजिबिलिटी कम दर्ज की गई। प्रदूषण बेलगाम हुई तो केजरीवाल सरकार हरकत में आई। वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केजरीवाल सरकार ने आज ITO चौराहे से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया। यह अभियान इस बार दिल्ली की जनता की भागीदारी द्वारा चलाया जा रहा है। दिल्ली की पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 28 अक्टूबर को 12 खंबा और 30 अक्टूबर को चंदगी राम अखाड़ा चौराहे पर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाया जाएगा। 2 नवंबर को सभी 70 विधानसभा में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर को 2000 इको क्लब के माध्यम से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को लेकर स्कूलों में बच्चों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि साल भर सोई सरकार प्रदूषण से हालात खराब होने पर क्यों जागती है? प्रदूषण बढ़ने पर काम चलाऊ उपाय ढूंढकर सरकार जनता को दिखाना चाहती है कि वो प्रदूषण के खिलाफ बेहद संजीदगी है, लेकिन सरकार प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में कितनी गंभीर है, ये इसी बात से पता चलता है कि प्रदूषण के लिए बना सरकारी साइट पिछले 1 सप्ताह से बंद पड़ा है और किसी को इसकी चिंता नहीं है। दरअसल दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण की वजह पता करने के लिए IIT कानपुर के साथ मिलकर सुपर साइट शुरू की थी। इस पर प्रदूषण की वजह पता चलती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये साइट भी बंद है। दिल्ली सरकार के मंत्री का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के लिए IIT कानपुर को दी जाने वाली सेकेंड इंस्टॉलमेंट विभाग के अधिकारी ने बिना बताए रोक ली। इसकी वजह से प्रोजेक्ट 18 अक्टूबर से बंद है। साफ है कि प्रदूषण पर एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और इस बीच जहरीली हवा में सांस लेने के लिए दिल्ली एनसीआर की जनता मजबूर है। तो देखिए, दिल्ली में लगातार जो हवा है वो खराब होती हुई जा रही है। हालांकि देखिए, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है। एक दूसरे पर निशाना साधते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां भी नजर आ रही हैं। तो दिल्ली एनसीआर में आज जो AQI दर्ज किया गया है वो है 256 और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें, न केवल दिल्ली बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, यहां भी जो AQI दर्ज किया गया है वो बेहद खराब दर्ज किया गया है। तो देखिए, एक बार फिर से जो दिल्ली की हवा है वो जहरीली हो गई। हालांकि तमाम दावे सरकार की ओर से किए जाते हैं कि ठोस कदम उठाए जाएंगे, लेकिन वो दावे कहीं नजर नहीं आते हैं। एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में जो हवा है वो जहरीली हो गई है। ठंड आने से पहले और दिवाली आने से पहले ही लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर से एक बार दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन कौन से वो कदम उठाए जा रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे। हालांकि देखिए, लोगों को पता चल जाए कि उनके क्षेत्र में कितना AQI है और किस वजह से ये प्रदूषण बढ़ रहा है, वो साइट भी कुछ दिनों से बंद चल रही है। तो दिल्ली एनसीआर में जो हवा है वो जहरीली हो गई है। सरकार की ओर से तमाम कदम उठाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे नजर नहीं आ रहे हैं। ठंड आने से पहले, दिवाली आने से पहले ही जो दिल्ली की हवा है वो बेहद खराब हो गई है।
चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेहमानों का परिचय करवा देते हैं। मनोज पंडित, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश चौरसिया, प्रवक्ता आपके हैं। वहीं जयधर गुप्ता, वायु प्रदूषण एक्सपर्ट हैं। नितेश चौरसिया, पहले आपके पास आऊंगी। आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर बार बार ये दावे करते हैं कि ठोस कदम उठाए जाएंगे, ठोस कदम उठाए जाएंगे, तो फिर इतना प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? कहाँ है वो ठोस कदम? नमस्कार सभी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मैंने इससे पहले भी हमारी एक दो बार आपके चैनल पे चर्चा हुई और मैंने इससे पे भी अपनी राय हमारी रखी कि जो प्रदूषण की समस्या है ये देशव्यापी समस्या है, विश्व स्तरीय समस्या है। और मैं इसको बार बार कहता हूँ कि दिल्ली के आंकड़े तक ही इसको सीमित ना रखा जाए, इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होनी चाहिए। और इसमें मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये रहता है कि अक्सर जब दिल्ली की बात हो तो तमाम एनसीआर और आसपास के इलाकों का भी बराबर का ही पैरामीटर सेट करा जाए, क्योंकि दिल्ली में इंडस्ट्री जो पॉपुलेशन वाली जितने पॉल्यूशन वाली यूनिट थी वो सारी ऑलमोस्ट हमने शिफ्ट कर दी हैं। दिल्ली की डीजल यूनिट को हमने लगभग खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन ये सारे इम्पोर्टेंट फैसले, ये सारे इम्पोर्टेंट काम आप देखेंगे कि देश के अन्य किसी राज्यों में नहीं हो रहे हैं, चाहे पड़ोस में लगता हुआ हरियाणा हो, चाहे पड़ोस में लगता हुआ उत्तर प्रदेश हो। तो जब कोई भी ऐसी कॉमन पॉलिसी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे और ऐसी कोई जब पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे प्रदूषण की बात हो रही है तो ऐसे में जरूरत है कि जो भी काम हो वो भी इंडिया लेवल पे हो। तो मैं व्यक्तिगत तौर से मानता हूँ कि ऐसे में बढ़ चढ़ के सभी का साथ होना चाहिए। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी एक सरकार का नाम ले रहा हूँ। जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतना ही मेरा मानना है आपकी भी हो सकती है और यहाँ बैठे भाजपा की भी हो सकती है और तमाम सभी पार्टी को हो सकती है। हवा हम भी ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, सभी लोग ले रहे हैं जी। तो इसमें तमाम दिल्ली सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, काम किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम भी आपको फलस्वरूप दिख भी रहे हैं। काफी हमने प्रदूषण पे काफी हद तक चीजें कंट्रोल भी करी है, लेकिन अभी कई चीजें कंट्रोल करना बाकी भी है। जी ठीक है नितेश, हमारे साथ मनोज पंडित भी बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रदूषण बढ़ रहा है, आपने सुना नितेश जी ने भी कहा कि सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार से बीजेपी की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, आप ये देखिए कि बिल्कुल सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक साझा जिम्मेदारी की बात होती है। और आप पिछली बार भी जब हुआ था तो सारे एनजीटी ने सारे प्लांट्स, सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद कर दी थी पूरे एनसीआर में, खाली दिल्ली में नहीं, नोएडा में भी, गुड़गांव में भी, हरियाणा में भी, सब जगह। और अभी चूंकि ये दशहरे के बाद इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसी के हिसाब से जो है चीजें की जा रही है। और जो भी एनजीटी भी काम कर रही है, केंद्र सरकार भी सब पूरा काम कर रही है और हम लोग बहुत ज्यादा युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। तो पॉल्यूशन को जैसे भी जिस हिसाब से भी कम करना है उस हिसाब से कई डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि खाली दिल्ली में है, ये तो पूरे एनसीआर में है ये पूरा। और सबसे ज्यादा जो अभी रीडिंग दिखाई गई है वो नोएडा में ज्यादा है। तो इसी हिसाब से जो है इसके लिए पूरी प्लानिंग है और इसको जो है जल्दी से इस समस्या का भी निपटारा कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, समस्या का निपटारा कर लिया जाएगा। वहीं हमारे साथ गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं जो कि पॉल्यूशन एक्सपर्ट है। सर, क्या लग रहा है, क्या कारण है इस बार प्रदूषण बढ़ने के? पराली कारण है या बढ़ते वाहन कारण है? क्या कारण आपको नजर आ रहे हैं? किस तरीके से आप देख रहे हैं बढ़ते पॉल्यूशन को? देखिए, ऐसा है कि स्वास्थ्य के मामले में जो हमारी लीडरशिप है, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे वो दिल्ली सरकार हो, किसी को इस मुद्दे से में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और सबसे बड़ी गलती जो है वो दिल्ली के जो निवासी है, दिल्ली का जो वोटर है, सबसे बड़ी गलती वोटर की है कि हम लोग इन लोगों के छातियों पे नहीं चढ़ रहे। मतलब मैं भी एक अस्थमा का पेशेंट हूँ, मेरे बच्चों को भी अस्थमा है। हम सब एक रेफ्यूजी बन जाते हैं, पहाड़ों की तरफ भागते हैं, गोवा की तरफ भागते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करता है मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि मैं तो 14 दिन से नेबुलाइजर पे हूँ। और इन लोगों को, मतलब अगर मैं आम आदमी की बात करूं, अब 8 साल से आप सरकार है दिल्ली में, 8 साल से पहले 5 साल आप कांग्रेस सरकार जो पंजाब में थी उनके सर पे बंदूक रख के आप बैठे रहते थे कि ये तो पंजाब से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है।
अब पंजाब में आपकी सरकार है तो वो कहानी बढ़ करके आप नई कहानियां शुरू कर रहे हैं कि हमारे पास सोर्स अपॉर्चुनिटमेंट की स्टडी नहीं है, उसका पैसा नहीं दिया गया। बहुत सी सोर्स अपॉर्चुनिटमेंट स्टडी है, हमें पूरा पता है कि मतलब क्या क्या सोर्सेज हैं पोल्यूशन के। किसी की इच्छा ही नहीं है इस मुद्दे के साथ एंगेज करने की। जो 23 करोड़ रुपए आपने टैक्स पेयर मनी को तीली लगाया था ये स्मोक टावर बनाने के लिए, वो 7 महीने तो स्मोक टावर भी बंद पड़ा हुआ है। तो मतलब आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं और कितना बेवकूफ बनाएंगे। मैं आपको बीजिंग का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। चाइना में 2012 में उनकी सरकार ने बीजिंग को सफा करने का मामला ये शुरू किया किस्सा, और 3 साल में 60% उन्होंने अपना प्रदूषण कम कर दिया। अब की सरकार 8 साल से मतलब हर साल कहानियां बनाई जा रही है और लोगों के आंखों में मतलब धुआं झोंके जा रहे हो आप। तो आप कितना लोगों का बेवकूफ बनाओगे। और केंद्रीय सरकार तो मतलब ऐसे है कि वो ये एक पीछे बैठ के हंस रहे हैं कि ये केजरीवाल जी का मुंह में धुआं नजर आए और वो खुद खांसते हुए नजर आए, और ये लोग हंसते रहे कि ये तो दिल्ली तो एक इंडिया का पार्ट ही नहीं है, ये तो केजरीवाल जी की सरकार चल रही है और केजरीवाल जी का शहर है। तो मतलब ये कहाँ की लीडरशिप है। मेरे ख्याल से तो ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है। अगर दिल्ली की सरकार से नहीं हो रहा तो केंद्रीय सरकार अंदर आए और कुछ एग्जीक्यूशन अपना दिखाए। ये बिल्कुल देखिए यहाँ पर जयधर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना कि हाँ ये बात सही है नितेश जी कि सबकी जिम्मेदारी बनती है और कहीं ना कहीं ये सबकी जिम्मेदारी है भी। लेकिन एक बात बताइए, जब आपकी सरकार नहीं थी पंजाब में तब आम आदमी पार्टी पूरा ठीक रहा, आसपास के राज्यों में फोड़ देती थी कि इस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, पराली जलाई जा रही है, इस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन अब क्या आप बोलेंगे, पंजाब में तो अब आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन अभी भी पराली जलाई जा रही है। बिल्कुल सही बात है। पिछले 1 साल में हमारी सरकार पंजाब में बनी है और ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 50% पराली हमने कम कर दी, वहां पे जलाना कम जल रही है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, 20 घंटे पहले अभी आज तक एक प्रमुख चैनल है उसके माध्यम से अपडेट आई हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो तमाम इंडिपेंडेंट सर्वेज भी इसके आते रह रहे हैं। हाँ ये बात जरूर है कि अभी भी 50% है, मैं आपकी बात को बिल्कुल मना नहीं कर रहा। हमें इसको 0 पे लेके जाना है। हमारी सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। और एक और बात, हमारी सरकार 365 दिन इस पे काम करती है। ऐसा नहीं है कि कभी किसी सीजन में या किसी पार्टिकुलर समय पे ऐसा काम कर रही है। 1 साल की जैसे सरकार बनी पहले दिन से प्रदूषण पे काम हो रहा है और पंजाब में लगातार पराली को कैसे कम करा जाए इस पे किसानों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्योंकि एक कोलैबोरेटिव सपोर्ट से चीजें हो सकती है, किसी इंडिविजुअल के कहने से या किसी एक व्यक्ति विशेष के कह देने से होगी। कोलैबोरेटिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जैसे आपने अभी देखा होगा किस प्रकार से ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के लिए भगवंत मान जी ने खुद बच्चों के साथ इन्वॉल्व हुए। तो पार्टिसिपेशन चाहिए। उसी तरीके से किसानों के साथ सभी मंत्रीगण, सभी पंजाब के मिनिस्टर, सभी विधायक, सभी हमारे चीफ मिनिस्टर्स भी और एमपीज भी लगातार पर्सनली जाके उनके साथ इन्वॉल्व होकर उस चीजों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, चीजों को ना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और आपको इसका परिणाम देखिए, अभी तक 50% हम कम कर पाए, आने वाले समय में इसको 0 करेंगे। लेकिन साथ में लगा हरियाणा, ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। साथ में लगा उत्तर प्रदेश, ये कहीं ना कहीं इस सब चीजों को भी देख के भी सीख पा रहा। हमारी लड़ाई इससे नहीं है, जहां से जो चीजें सीखी जा सकती है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है? सवाल जरा दोबारा करते, मैं समझ नहीं पाया। नितेश जी, क्या हरियाणा और उत्तर प्रदेश की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, चूंकि इंडस्ट्रीज है, इसमें खेती तो अपनी जगह है, इंडस्ट्री भी। आप गाजियाबाद, नोएडा में काफी बड़े स्तर पे इंडस्ट्रीज लगी हुई है, जिसका प्रदूषण दिल्ली के सटे होने की वजह से चीजें आती रहती हैं। और हरियाणा में भी सेम चीजें हैं, गुड़गांव में भी सेम चीजें है, फरीदाबाद में भी है, पलवल में भी है, बहादुरगढ़ में भी है। ये सब बॉर्डर है, बॉर्डर स्टेट से टच होते हैं, जिसका प्रभाव आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, हमने सीएनजी बसें कन्वर्ट कर दी, इलेक्ट्रिक बसें कन्वर्ट कर दी, लेकिन सटे राज्यों में नहीं हो रही हैं। वो सब चीजें उठ के कोलैबोरेटिव कहाँ आ रही है? मैं फिर कह रहा हूँ, कोलैबोरेटिव सपोर्ट चाहिए होगा, सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा। किसी सिंगल, हम दिल्ली स्तर पे, पंजाब स्तर पे, अपनी सरकार स्तर पे 365 दिन इस पे काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे।
लेकिन परिणाम आपको लेकिन परिणाम नजर नहीं आते हैं ना नीतीश जी। देखिए, परिणाम नजर नहीं आते, सिर्फ दावे ही किए जाते हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। तमाम ऐसे यंत्र भी लगाए जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि प्रदूषण कम होगा, लेकिन कहीं भी नजर नहीं आते हैं। बीजेपी से मनोज पंडित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, हम देख रहे हैं जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, सियासत भी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन कहीं पर रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है, परिणाम नजर नहीं आ रहा है। केंद्र की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए दिल्ली अलग तो नहीं है देश से, देश में ही है दिल्ली, तो केंद्र की ओर से क्यों नहीं कदम उठाए जा रहे हैं? माधुरी जी, ये समझ लीजिए कि केंद्र सरकार जितने कदम उठा रही है उसी की वजह से पॉल्यूशन कम है, वरना ये आम आदमी पार्टी को तो घोटाले करने से ही फुर्सत नहीं है। चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे शिक्षा घोटाला हो, चाहे स्कूल घोटाला हो, उसी में इनका सारा समय लग जाता है। और आप ये जितना एनजीटी जो काम कर रही है, पूरे एनसीआर में एनजीटी का डंडा स्ट्रिक्टली चल रहा है। कोई भी बिल्डिंग्स जितनी है, उन बिल्डिंग्स के ऊपर इन्होंने प्लांट लगाए हुए हैं कि वहां पर किसी भी प्लांट को परमिशन तब तक नहीं दी जाएगी काम करने की जब तक आप जो है वहां पर पॉल्यूशन कंट्रोल का प्लांट नहीं लगाए। तो जितना सेंट्रल गवर्नमेंट जितना काम कर रही है उसी की वजह से सब कुछ इतना पॉल्यूशन कंट्रोल में है। अगर दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार और सरकारें भी इस पे काम करें तो इस चीज को और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि नीतीश जी ने बताया, हम तो 365 दिन काम करते हैं, पता नहीं कैसा काम करते हैं 365 दिन। अगर 365 दिन काम कर रहे होते तो उसका रिजल्ट आता है ना। अभी गुप्ता जी ने बताया पूरी बात की अस्थमा हो रहा है, चीजें हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक परेशान है इस बात से। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक आश्वासन दे दूं कि हम लोग पूरी टीम काम कर रही है, पूरा मिनिस्ट्री काम कर रही है, एनजीटी काम कर रही है। और अगर इस पे हमने जो पॉल्यूशन कंट्रोल में अगर नहीं लोग मानते तो उनके लिए बड़े पेनल्टी लगाने का भी क्लोज रखा है कि अगर वो नहीं है तो पेनल्टी लगाने की हैवी पेनल्टी लगाई जा रही है, जिससे कि वो लोग कंट्रोल में आए और चीजों को रोका पॉल्यूशन। मनोज जी, आप बोल रहे हैं कि केंद्र की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, पेनल्टी लगाई जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, फिर भी क्यों इतना प्रदूषण बढ़ रहा है? छोटा सा सवाल है मेरा। नहीं, अब ठीक देखिए, यहाँ पर आरोप तो लगा रहे हैं आप, आरोप तो लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार करती है, घोटालेबाजी करती है, लेकिन यहाँ पर देखिए आरोप की बात नहीं हो रही है ना, उन आम लोगों की बात हो रही है जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और नीतीश जी, एक बात बताइए कि पूरे साल मैं ये समझाना चाह रहा था कि जो हमारे मित्र कह रहे थे कि हम 365 दिन पॉल्यूशन कंट्रोल को करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो कहाँ है वो प्रयास? नजर क्यों नहीं आ रहे हैं प्रयास? नीतीश जी जवाब दीजिए, प्रयासों का असर क्यों नहीं हो रहा है? नीतीश जी जवाब दीजिए, 365 दिन के वो काम कहाँ है, वो प्रयास कहाँ है? मैं जवाब दे देता हूँ, बस इससे पहले एक छोटा सा सवाल ये है, ये 5 ऐसी योजना बता दे, एक्टिविटी बता दे केंद्र सरकार की जो प्रदूषण पे आज के डेट पे हो रही है। मैं 5 से अधिक आपको योजनाएं बताता हूँ जो दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार मिलके प्रदूषण पे काम कर रही है। मनोज जी, 5 ऐसे काम बता दें आप। और आप देखिए, पूरा एनजीटी काम कर रहा है, पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, गाड़ियों। अबे 5 काम बताइए, काम योजनाएं कैसे काम कर रहे हैं, से ज्यादा नीति बताइए। के लिए रोकने के लिए किसने लाया है? भारत सरकार ने। नीति बताइए भाई साहब, अरे नीति बताइए ना। क्या चलिए, किसी भी भाजपा राज्य में 5 प्रदूषण पे हो रहे कामों की नीति बता दे। चलिए, नहीं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में देखिए कि हम लोग जितनी बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे, जितनी गाड़ियां हैं, जितनी चीजें, जो जनरेटर, आप नोएडा में जनरेटर नहीं चला सकते, आप सीएनजी जनरेटर्स लगाने की बात हो रही है। और जो बिल्डिंग्स बन रही है उनको जब तक उनके पास अगर प्लांट चालू करना है तो उनको पहले परमिशन लेनी है, चीजें करनी है, एनजीटी क्लियरेंस देगी, उसके बाद काम चालू होता है। तो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं बताइए आप मुझे। नीतीश जी, मेरा छोटा सा सवाल आपसे, नीतीश जी छोटा सा सवाल है आपसे, बस इतना बता दीजिए कि क्या कुछ कदम उठाए गए हैं साल भर में? एक बात बताइए, प्रदूषण जब आता है तभी क्यों सरकार जागती है? मैं बता देता हूँ। देखिए, पिछली साल भी आपने देखा था यमुना का हाल क्या था, और इस बार भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, दिल्ली में 24 घंटे बिजली हुए, हमने जनरेटर की व्यवस्था दिल्ली से खत्म कर दी, जनरेटर से हो रहे प्रदूषण को हमने लगभग रोक दिया है।
हमने जितने पॉल्यूटेड यूनिट थे वो यहाँ से शिफ्ट कर दिए। हमने सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों में कन्वर्जन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सब्सिडी और इलेक्ट्रिक कन्वर्जन के लिए प्रोत्साहन करने का ये बहुत बड़े स्तर पर काम करा। हमने हमने ही एक ऑड इवन की पॉलिसी और ऑड इवन की स्ट्रेटजी दिल्ली में लागू करी थी और उसमें हमने काम करा था। हमने रेड लाइट पे हो रहे हैं, गाड़ी चालू होने की वजह से प्रदूषण हो रहे हैं, ऐसे में हमने काम कर पराली के लिए दवाई के लिए रिसर्च हमने कराई, उसका छिड़काव में सब्सिडी फ्री ऑफ कॉस्ट हम डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। लेकिन सर देखिए परिणाम तो नजर नहीं आ रहे हैं ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम पूरे पिछले दिनों आपने देखा है कि 300 के पार चला गया है क्यूआई। बताने में दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, परिणाम भी तो दिखने चाहिए ना। अगर किया जा रहा है तो फिर प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? इतना दिखावा नहीं करते। ये झूठ पर्यंत की राजनीति में, झूठ पर्यंत के घोटालों में हमारे नेताओं को फंसाने का काम कर रहे हैं। इनके पास इसके सिवा कोई काम नहीं। ठीक है जयधर जी आपके पास आऊंगी। करना चाहते जयधर जी देखिए यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, कोई भी सॉल्यूशन निकालने के लिए तैयार नहीं है। क्या लगता है आपको किस तरीके से इस प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर आम आदमी को, यहाँ पर आम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी ठंड भी नहीं आई है, दिवाली भी नहीं आई है। किन चीजों को ये लोग जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या आप किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए ऐसा है कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। एक जो सरकार है वो ऐसे ही चीजें कर सकती है जिससे वो लोगों का बिहेवियर चेंज करे। जैसे मैं बाहर के मुल्कों के बारे में आपको बताता हूँ, एक बहुत सिंपल सी चीज है। जब आपको पता है आपका प्रदूषण बढ़ गया है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को मुफ्त कर दीजिए, ताकि लोग अपनी गाड़ियां और अपने स्कूटर छोड़ के वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाएं। तो ऐसी बहुत सिंपल चीजें हैं जो इंसेंटिवाइज करती हैं अच्छे बिहेवियर को जिसमें प्रदूषण कम होता है, और डिसइंसेंटिवाइज करती हैं ऐसी चीजों को जिसमें प्रदूषण होता है। जैसे ये सारी जो आग की अंगीठियां हैं, ये तंदूर हैं, ये सब चीजें मतलब बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। जो ये सारे जो पुराने जो वाहन हैं, ये जो स्मोक गन्स जो देख रहा हूँ, जो पूरे हमारे दिल्ली शहर में ये बाबा आजम के ट्रक घूम रहे हैं, पानी छिड़का रहे हैं, इसका क्या फायदा है? आपके ट्रक में से जो PM 2.5 जो डीजल के धुएं से निकल रहा है, वो जो मिट्टी या धूल को जो बिठा रहा है, जो ट्रक से एग्जॉस्ट से जो इमिशन निकल रहा है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो डस्ट जिसको आप बैठा रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, वो मेरी सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। पर उस पुराने बाबा आजम के ट्रक से जो डीजल का धुआं निकल रहा है वो ज्यादा मेरे लिए हानिकारक है। तो बिल्कुल जयधर जी, यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं कि देखिए कई कारण है, पराली जलाना भी कारण है, बढ़ते वाहन भी है, क्योंकि हमने देखा है रिपोर्ट के मुताबिक नितेश जी 60% ऐसे वाहन है जो कि बिना प्रमाण पत्र के चल रहे हैं। किन किन चीजों को जिम्मेदार ठहराएंगे? आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, सियासत चलती रहेगी। फिलहाल चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलेंगे ईडी के समन पर, जहां पर सीएम गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। लोग शिकार ईडी में करते करते एक वो महाराष्ट्र के आए थे मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, तब से सुन रहा हूं मैं। और परसों कल नोटिस मिला, आज वहां जाके हाजिर हो ईडी के अंदर। कल नोटिस मिला, तारीख लगी 19 तारीख लगी हुई, कल 25 को नोटिस, 26 को आप हाजिर हो जाओ। तो क्या है? तो ये मजाक नहीं है क्या? ये हमको गवर्नर ने भी, हमारे रंधावा साहब ने कहा, कांग्रेस पार्टी उसके नेता कोई घबराने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। हमारे यहाँ जो टीडी दल आता है, उस टीडी जो पाकिस्तान का आता है टीडी दल, वो फसलों चट कर जाता है। ईडी इनकी फसलों को चट कर जाएगी। ईडी जो है ना, बीजेपी की ऐसी हालत खराब करेगी, गांव गांव बात फैल जाएगी कि टीडी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। आप समझ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो, और आप इनके इतिहास देखिएगा, आपको आश्चर्य होगा इन्होंने कैसी मजाक बना रखी है और इनकी क्रेडिबिलिटी क्या रही है।
2004 से 14 के बीच में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो 112 सर्च की गई, 112 सर्च की गई, क्योंकि जेन्युइन सर्च की गई थी, जेन्युइन कंप्लेंट थी, इसलिए 112 में से 104 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। तो आप सीएम गहलोत को सुन रहे थे, जिन्होंने ईडी के समन पर सभी से बातचीत की। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।